हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट की एंड में हमने देखा था हुआ युहाओ को सन मुनम्पार में आने के बाद एक नई टीचर से मुलाकात हुई थी और वही इन्हें अपनी क्लास की एक क्लासमेट भी मिलती है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ युहाओ जूजी की स्किल को देखकर अपने मन में कहता है जूजी सैनपाई वर्किंग मोड में पूरी तरीके से अलग दफर लड़ रही है और यह जिस तरीके से मैजिक फॉर्मेशन को बना रही है वो काफी स्किलफुल है और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज को बनाने के लिए इन्हें यहाँ तक की सपोर्ट टूल की भी जरूरत नहीं है। और यह जिस तरीके से अपनी कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल कर रही है वो काफी यूनिक है, एकदम लाइक है जो जैसे। और जेफर की एक्सपेक्ट किया था मोस्ट टैलेंटेड स्पिरिट डिवाइस मास्टर से, और युहाओ जूजी सैनपाई की एकदम हैरत अंगेज टेक्निक्स को देख के काफी हैरान होता है और कहता है कि यह एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेट था टीचर की क्यूरी का, जिसे इसमें थोड़ी देर पहले ही सीखा था। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और ऐसा दिखता है कि बस ये दोनों ही रह गए हो। और फिर जसी राहत की सांस लेते हुए कहती है आचुकारियो फिनिश हो ही गया। और तभी अचानक से युहाओ पीजी से कहता है जैसे आप फिर आप में किसी भी तरीके के सपोर्ट टूल को इस्तेमाल किए नहीं किया। और अचानक से युहाओ की बोलने की वजह से जसी काफी जबरदस्त फी जाती है, जैसे कि स्टार्डन बाहर निकल गया ही हो। और यह डर के मारे अचानक से युहाओ के ऊपर काफी सारे संफ्रो से अटैक कर देती है और इतनी फारों को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है। और इनमें से कुछ को तो काफी आसानी से यह पकड़ लेता है, लेकिन कुछ को देख के ही काफी ज्यादा घबरा सा जाता है, क्योंकि इन संफ्रो के ऊपर एनर्जी को स्टोर करने वाले मैजिक फॉर्मेशन बने हुए होते हैं, जिस वजह से यह भी आत्महत्या बम्स की जैसे है। और अब जब युहाओ समझ गया था कि यह संफ्रे आत्महत्या बम जैसे है, तो यह कदम भी अपने आइस एम्परर की पावर को यूज करके इन सभी को ही जमा देता है। और यह तक ही नहीं बल्कि जूजी भी बर्फ में जम जाती है। और फिर यदि एक संतरे को पकड़ के देखते हुए मन में कहता है इन पर तो लेवल 4 के मैजिक फॉर्मेशन बन रखे थे और यह वाकई में काफी डेंजरस था। और मैं ये जानना भी वही चाहता हूँ कि यह फट जाते तो क्या होता। और फिर युहाओ जाके जूजी को बर्फ से फ्री कर देता है और बर्फ में जमने की वजह से जूजी को जुकाम हो गया था, इसलिए इसे चीखें आने लगती है। और यह यहाँ से जाते हुए कहती है तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, बस तुम इंतजार करो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। और युहाओ फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चली जाती है और युहाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या गलत कर दिया, जो कि अगर यह इतनी इंटेंसली रिएक्ट नहीं करती तो इसे ऐसा नहीं करना पड़ता। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर के गाइडेंस के तहत युहाओ को स्पिरिट डिवाइस सपोर्ट डिवाइस के प्रति नया नजरिया मिला होता है। लेकिन उस घटना के बाद से जूजी दोबारा नजर नहीं आई, जैसे कि वो कहीं गायब हो गई है। और आज सुबह जब भी युहाओ स्पिरिट डिवाइस क्लासरूम में आ गया होता है और हमेशा की तरह इसे साफ करता है और तभी गेट खुलता है, तो युहाओ को लगता है जैसे कि टीचर आज सुबह जल्दी आ गए हो। और फिर हम 4 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से एक जूजी भी होती है। और युहाओ इन सभी से गुड मॉर्निंग सैनपाई कहता है। और जब युहाओ इस बुसर ग्रुप का सामना करता है तो इसे काफी अजीब सा महसूस होता है, और जो कि है नो अकेले में बात करना चाहते थे। इसलिए बाद में युहाओ रूम के बाहर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ये रूम को लॉक कर लेते हैं। और लोहे के एक मोटे गेट के पीछे से युहाओ इन लोगों को सुन रहा होता है कि यह कैसे इसका मजाक उड़ा के हंस रहे हैं। और युहाओ को साफ साफ समझ में आ जाता है कि यह लोग नए स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने इसे बाहर निकाला है। और तभी युहाओ गोल्डन रेडियो को बाहर निकाल के ले कहता है मैं तो बस नई चीजों को ही सीखना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और फिर युहाओ काफी खतरनाक अटैक इस मेटल डोर के ऊपर तक के इसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिस वजह से उन तीनों का ही युहाओ के ऊपर ज्ञान जाता है। लेकिन युहाओ इन सभी को ही इग्नोर मारकर सीधे अपने डेस्क की तरफ चुपचाप जा रहा होता है। लेकिन कभी लड़की इसके ऊपर भड़कते हुए कहती है जहाँ वो वही रुक जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे ली लेबोरेटरी को डैमेज करने की, और क्या कभी याद नहीं है कि हमने तुम से क्या कहा था, अगर तुम इस रूम के अंदर एंटर करते हो तो हम लोग तो ये काफी बुरी तरीके से पीटेंगे। और इसकी इस बात असमय हुआ युहाओ अपनी जगह ही रुक जाता है और पीछे देखते हुए इन सभी से कहता है मैं पहले ही तुम लोगों को एक मौका दे चुका हूँ, और अगर तुम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते हो तो मुझे माफ करना। मुझे संदेह है कि तुम लोगों ने स्कूल के अंदर घुसपैठ की है, जिसकी जानकारी तुम्हें जूजी ने भी है, इसलिए मैं तुम सभी को ही यहाँ से ले जाकर बाहर टीचर के हाथों में सौंप दूंगा। और युहाओ की इस बात को सुनकर लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्ला के ले कहती है ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही घमंडी है, जबकि जूजी हैरान होती है और यह मन में कहती है और नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली है। और तभी यह वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है आखिर यह बच्चा कहाँ से आया है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो ये कहने की हिम्मत कर रहा है, तुम अकेले ही हम सभी को यहाँ से ले जाओगे। और फिर युहाओ इन सभी को ही काफी खतरनाक तरीके से देखने लगता है,
जिस वजह से युहाओ के अंदर से काफी इंटेंस और अब बाहर निकल रहा होता है। वो ये सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। और युहाओ को ऐसे देख के जूजी भी हैरान होती है और यह मन में कहती है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि यह पूरी तरीके से दूसरे इंसान ने बदल दिया हो। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ काफी खतरनाक तरीके से अपनी तीनों रेंजर को बाहर निकाल लेता है। इस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और युहाओ को ऐसा करता था कि ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये बंदा लड़ना चाहता है। लेकिन जो इनका तीसरा बंदा होता है वो युहाओ की स्पिरिट रिंग के कलर्स को देख के काफी हैरान होता है और यह कहता है कि यह नामुमकिन है। और तभी युहाओ अपनी आई मार्शल सोर्ड ऑफ डेस्टिनी को इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करके ये ग्रुप स्किल्स को वीक कर देता है, जिस वजह से युहाओ के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। तो जूजी वातफेस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, ये दबवान आखिर चीज है ऐसी कैसे हो गई। और जो बंदा युहाओ की स्पिरिट रिंग विटी कलर को देख के काफी हैरान हुआ था, वो युहाओ को ऐसा करता देख एक एब्सोल्यूट डिफेंस का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इनके चारों तरफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन जाता है। जबकि ये दूसरा जो लगता था ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और इसमें युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारे कैनन्स को बाहर निकाल लिया होता है और यह कहता है कि चलो मिलके उस लड़के को इसकी औकात दिखाते हैं और इसे इतना पीटते हैं कि यह अपनी जगह भूले नहीं। और अब भाई लोग आप सभी को ही युहाओ की नई एबिलिटी एब्सोल्यूट डोमिनेंस देखने को मिलेगी और यहाँ की यह एबिलिटी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस एब्सोल्यूट डोमिनेंस में ऐसा क्या खास है। हुआ युहाओ ने जिन नूबों के खिलाफ अटैक किया होता है वो जूजी और बाकी के 3 इस अकेडमी के अलाइट्स होते हैं और युहाओ ने जैसे इन सभी के ऊपर स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, उस वजह से यह सभी तुरंत ही कॉम्बैट मोड में आ जाते हैं और यह चारों ही अपने अपने सोल्डाइड वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और इन संख्यों से जो युहाओ के ऊपर अटैक किया गया था, यह अटैक्स काफी तेजी से युहाओ की तरफ बढ़ते हैं और जब युहाओ इन सभी से बचने के लिए शेडो स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब यह इसके साथ साथ मेंटल इंटरफेरेंस, मेंटल डिटेक्शन, इल्यूजन और एग्जॉस्ट इन चारों ही स्पिरिट एबिलिटीज को एक साथ कास्ट कर रहा होता है। और यही रैपिड अटैक्स जो थे, ये युहाओ के सामने बच्चों का खेल होता है और युहाओ इन सभी को ये काफी पेजिंग से डॉज कर फिर हुए कुछ संतरों को पकड़ लेता है और उसमें अपने आइस एक्सप्लोजन मैजिक को भर के वापस से इनयू के ऊपर थ्रो कर देता है, जिस वजह से इन सभी का जो एब्सोल्यूट डिफेंस का स्पिरिट बैरियर होता है, इसमें काफी जल्दी ही क्रैक्स आ जाते हैं। और फिर युहाओ आइस एम्परर के क्यो का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा खतरनाक ताकत के साथ उस ट्रैक के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से इन सभी का जो एब्सोल्यूट डिफेंस का स्पिरिट बैरियर था, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं युहाओ के अटैक के सामने। और युहाओ को एक लेवल 5 के स्पिरिट बैरियर को डिस्ट्रॉय करता देख जूजी काफी हैरान होती है और इसे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। इस तरफ इस लड़की को काफी गुस्सा आ रहा होता है, यह अपने स्पिरिट कैनन को बाहर नहीं निकाल सकती है क्योंकि अदनियम से बाहर निकाल के अटैक करती है तो इसका कैनन पूरी लेबोरेटरी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और तभी युहाओ कंट्रोल द ब्रेन कैप्चर द ड्रैगन की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके युहाओ इस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी, इधर आओ। और युहाओ को ऐसा करता देख ये लड़की काफी हैरान होती है और यह मन में कहती है, क्या यह मुझे अपनी शीव के रूप में आजमाना चाहता है। और ये लड़की काफी गुस्से से युहाओ से कहती है, लड़की लगता है कि तुम्हें अपनी जगह मालूम नहीं है और लगता है कि मैं तुम्हें इन सभी में सबसे कमजोर लगती हूँ और अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हारे हाथ को डिस्ट्रॉय करती हूँ। और ये लड़की युहाओ के बढ़ते हुए हाथ के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है, लेकिन युहाओ का जो आइस एम्परर फ्लो होता है वो उतना भी सिंपल नहीं होता है जितना कि ये देख रहा था और जमा देने वाली लाइट की रेंज इस लड़की से होकर गुजरती है। इस वजह से केके की बॉडी के ऊपर एक सी बन जाती है और ये तुरंत ही इसे पूरी तरीके से जमा देती है, जिससे इसके सभी सेंसर्स डिसेबल हो जाते हैं और यह अपने होश और आभास में नहीं रहती है। और इस चीज को देख के इस लड़की को युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, कमीने आखिर तुमने केके के साथ क्या किया है। पर युहाओ इसके ऊपर पर्पल डेमन आई का इस्तेमाल करके सोल शॉक से अटैक करता है और युहाओ का यह अटैक एक तरीके से एब्सोल्यूट मेंटल सेपरेशन जैसा होता है, क्योंकि जैसे ये लड़का इस अटैक के कांटेक्ट में आता है तो ये खून की खांसी करता हुआ ये लड़का जमीन पर पड़ जाता है और तभी यह लड़का जूजी के आगे आ जाता है और कहता है कि जूजी इससे केयरफुल रहना। देख के ऐसा लगता है कि यह लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, तुम यहीं पर रुको, मैं इसे जाके संभालता हूँ। और ये लड़का युहाओ के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है और इसके काउंटर में युहाओ गोल्डन क्लो का इस्तेमाल करके इसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करता है, जिससे युहाओ बड़ी ही आसानी से इसके ऑफेंस और डिफेंस को तोड़ देता है। और तभी युहाओ एक ऐसी एबिलिटी को कास्ट करता है जिस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से तुरंत ही बदल जाता है। और वैसे तो युहाओ ने इस लड़के के ऊपर अपना सिर्फ ऑर्डिनरी पंच किया होता है,
जिसमें किसी भी तरीके की मैजिकल प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन इसके की नजरों में ये काफी बड़ा पंच होता है जिसे ब्लॉक में ही किया जा सकता था। और इसी वजह से जीमू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और ऐसा देख रहा होता है कि इसके पंच ने न सिर्फ इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है बल्कि इसके माइंड और सोल तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऐसा लग रहा होता है कि मानो युहाओ की खतरनाक स्ट्रेंथ के द्वारा इसे पूरी तरीके से उधेल दिया गया हो और आखिर में ये पैरालाइज हो चुका होता है। और इस चीज को देख के जसी काफी हैरान होती है और युहाओ ने अभी जिस एबिलिटी का इस्तेमाल किया था उसे एल्डमुलाव ने इसके लिए क्रिएट किया था, जो कि फिजिकल अटैक और मेंटल अटैक का एकदम परफेक्ट फ्यूजन था। और इसी एबिलिटी को एब्सोल्यूट डोमिनेंस कहते हैं। और जैसे ही युहाओ जूजी को काफी खतरनाक लुक के साथ देखता है तो जूजी भी काफी ज्यादा डर सी जाती है और मानो कि इसकी सांसें खम सा गई हो। और तभी टीचर इतने ज्यादा शोर शराबे के सुन के यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसा भी यहाँ पर क्या कर रही हो। और टीचर को देख के जूजी की जान में जाना आ गई थी और यह कहती है आखिरकार मैं बच ही गई। और टीचर के सामने ये जो नजारा होता है इसे देख के काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और किसी स्टैचू की तरह बस इस नजारे को देखते ही रह जाते हैं। और वैसे तो ये समझ चुके थे कि युहाओ और इनके स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चीज का ये रिजल्ट होगा, क्योंकि ये सभी ही एलाइट्स के एलाइट्स होते हैं जिन्हें इन्होंने खुद पर्सनली कल्टिवेट करवाया है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि युहाओ के मुकाबले में इतने नाजुक होंगे, क्योंकि इन तीनों ने ही अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को खो दिया होता है। और कौन ही जानता था कि यह युहाओ इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और युहाओ टीचर की तरफ ऐसे आता है जैसे कि यह चींटियों को कुचल हुए आ रहा हो, क्योंकि युहाओ और इन सभी की स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर था वो काफी ज्यादा होता है। और हमारा मासूम सा युहाओ कहता है टीचर इन सभी लोगों ने अचानक से मुझ पर चार्ज कर दिया और बाहर मुझे पीटने के बाद डोर का पासवर्ड इन्होंने चेंज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि यह लोग स्कूल के अंदर घुसपैठ है, इसलिए मैंने इन सभी के ऊपर ही अटैक कर दिया। और युहाओ की इन बातों को सुन के जसी काफी ज्यादा चौंक जाती है और यह चिल्लाते हुए कहती है ये तुम अपनी बेकार की बकवास करना बंद करो और तुम ही इकलौते हो जिसमें हम पर चार्ज किया था। तो टीचर कहते हैं ठीक है अब बहुत हुआ, अभी इन सभी का ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टीचर ने अपने आप को पूरी तरीके से रिसर्च के लिए समर्पित कर रखा होता है, लेकिन ये उतने भी स्टूपिड नहीं होते हैं जितने कि ये दिखते हैं। और इन्होंने पहले ही गैस कर लिया होता है कि यह इंसिडेंट किस वजह से हुआ होगा और यह अच्छे से जानते थे कि इस प्रॉब्लम की जड़ डेफिनेटली इनके ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि नए स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। और युहाओ ने बस गुस्से में आके जवाबी कार्यवाही की और यहाँ पर जो सिक्योरिटी टीम भागते भागते आई होती है और इन्हें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए पीछे बहाने के रूप में एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सिचुएशन के शांत हो जाने के बाद ये केयरफुली तीनों स्टूडेंट्स की इंजरी को एग्जामिन करते हैं और फिर टीचर कहते हैं युहाओ इन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हालांकि इसके बदले में तुम भी इन्हें सबक सिखा चुके हो, तो इस हिसाब को यहीं पर बराबर करते हैं, इसलिए अब तुम मेरी मदद करो इन्हें नर्स करने में। तो युहाओ कहता है हाँ ठीक है, मैं अपने टीचर की बात को जरूर सुनूंगा। हालांकि टीचर मैं इस लड़के की मदद करने से इनकार करता हूँ, जो कि सिर्फ इकलौती मेरी मोम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बंदे ने उन्हें गाली दी तो मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगा और अभी जैसी इसकी कंडीशन है इसके हिसाब से 10-15 दिन में रेस्ट करने के बाद यह नॉर्मल हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।